अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में ये बोला जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। 38 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है। 38 में ये बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका आंसर आप यही से देख लीजिए क्या होगा। -301 और 3.10 और 31.0 -3.10 है ये चीज़। तो देखिएगा कौन सबसे बड़ी संख्या है, बड़ा वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कहेंगे, माइनस में तो छोटा होता है, जितना माइनस में करेंगे उतना ये क्या होगा, छोटा होगा। बड़ा से बड़ा लेना है, ये इसमें क्या लगा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है, ये छोटा से छोटा सा हो गया। माइनस को तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे माइनस वाली संख्या को। अब जो प्लस में है 3.10 और 31.0, इसमें से कौन बड़ा होगा, इसमें से आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होने लगता है। 3.10 है और इधर है 31.0, तो यहाँ पर भी 310 यहाँ पर भी है, बट दशमलव का फेरा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे, दशमलव से पहले को हम लोग रुपया पढ़ते हैं, दशमलव के बाद को पैसा पढ़ेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, दशमलव से पहले रुपया पढ़ते हैं, दशमलव के बाद को हम लोग क्या पढ़ते हैं, पैसा पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, दशमलव आज आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैसा पढ़ेंगे, और ये चीज़ आपका रुपया होगा। तो 3 रुपया 10 पैसा, और इधर भी जो दशमलव के बाद है इसको पैसा पढ़ेंगे हम लोग, और ये आपका रुपया पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर 31 रुपया 0 पैसा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ 3 रुपया कहाँ 31 रुपया, ये वाला वैल्यू आपका बड़ा है। तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा 31.0 सबसे बड़ा वैल्यू होगा 38 का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 39। सही आरोही क्रम निम्न में से कौन से है, सही आरोही क्रम निम्न में से कौन से है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है, 2, 3, 4 सब है इसमें, इनमें से कोई नहीं, ये भी लिखा हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें, इसको पढ़ा जाएगा 0 रुपया पैसा में कितना हो गया, पैसा में इतना हो गया। थोड़ा देर के लिए यहाँ पर आप दशमलव भूल जाइए, दशमलव को क्या करना है, भूल जाना है। तो देखिए यहाँ पर 3012 है, ये 3021 है, और ये 3210 है। आरोही क्रम कहते किसको है, आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में। कोई भी चीज़ कब बढ़ता है, छोटे से जब हम लोग बड़े की तरफ जाते हैं, छोटे से जब हम लोग बड़ा नंबर की तरफ जाएंगे तब हम लोग कहेंगे कि ये आरोही क्रम में है। इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को। और घटते क्रम का हो जाएगा अवरोही। जब अवरोही पूछेगा तब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा से छोटा जाएंगे, और जब भी आरोही पूछेगा तब हम लोग छोटा से बड़ा वैल्यू सजाएंगे। हाँ, तो देखेंगे इसमें भी सब में देखेंगे। ये क्या है, मतलब 3012 है, छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है ये 3021, और इससे भी बड़ा है 3210, ये तो बड़ा है, इसमें ठीक जा रहा है, छोटा से बड़े तरफ में साया। अब इसमें देख लेते हैं 3210 और फिर 3021, यहीं पर गलती है, सबसे बड़ा गलती यहीं पे है कि 3210 ये बड़ा है और इससे थोड़ा सा छोटा आ गया, यहाँ पर बड़े से छोटा स्टार्टिंग कर दिया फिर छोटा कर दिया, ये इसको बोलेंगे अवरोही क्रम। ये आंसर नहीं होगा, और इसमें तो सरासरी गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 में, हिंदू अरेबी संख्या पद्धति में 4 अंक वाली कुल कितनी संख्या है। हिंदू अरेबी संख्या पद्धति में 4 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, इसको देखेंगे। इसको हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं। 4 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, इसका आंसर निकालना है आपको। तो ऑप्शन फिर से ध्यान से देख लीजिए। ऐसा नहीं कहेंगे कि 4 अंक गिन लेंगे इसमें 999, ऐसा नहीं करना है, 9999। इसको बना के देखेंगे हम लोग। ऑप्शन पहला में 99 है, फिर 2 नंबर में 999, 4 नंबर में है 49, इनमें से कोई नहीं। 4 अंक वाली कुल संख्या जब पूछेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जानकारी करेंगे। 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या,
सबसे बड़ी संख्या, जितना भी अंक का सबसे बड़ा संख्या पूछेगा उतना बार हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 9। 4 अंकों का पूछ रहा है तो 4 बार हम लोग 9 लिखेंगे, ठीक है। और 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे हम लोग, सबसे छोटी संख्या में करेंगे 1 देंगे और 4 अंक पुराएंगे 0 दे करके, तो 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, ठीक है। 1000 होगा, 1000 होगा 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ा संख्या 4 बार 999, मतलब 9999। इसमें जैसे ही 1 जोड़ेंगे तब आप 10,000 चले जाइएगा, 5 डिजिट उसमें बन जाएगा। तो 4 अंक का सबसे बड़ा से बड़ा 4 बार 9 होगा और 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या ये होगा। और यहाँ पर कितनी संख्या निकालना है, कुल संख्या। तो टोटल संख्या अगर आपको पता करना है, टोटल संख्या, तो इसका रूल होगा कि सबसे बड़ी संख्या में 4 बार 9 माइनस करेंगे हम लोग कितना, 1000 और लास्ट में प्लस कर देंगे 1, ठीक है। एक्स्ट्रा ये अलग से हम लोग करते हैं प्लस, तो हम लोग इसको करेंगे, सजा करके लिखते हैं। और 1000 प्लस 1, 1001 हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं 1001। अब माइनस करना था तो माइनस यहीं पे कर लेते हैं। 9 माइनस 1 होगा 8 होगा, फिर 9 माइनस 0 9 होगा, 9 माइनस 0 9 होगा, और यहाँ पर 9 माइनस 1 8 होगा। तो 8998 आंसर आया। तो देखेंगे ऑप्शन में कहीं पर ऐसा है 8998, देखिएगा यहाँ पे आपको फिर से दिखा देते हैं, 8998 इस ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब ऑप्शन में नहीं मिले इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाते हैं। 41 में हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि परवर्ती और पूर्ववर्ती से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और इसका ज़्यादा संभावना है इस बार भी आने का। हर बार देखते हैं पूर्ववर्ती परवर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है, और भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या परवर्ती संख्याएं क्या होता है, इसको हम लोग देख लेंगे, आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पूर्ववर्ती, चलिए पूर्ववर्ती संख्या, और नीचे में लिखते हैं परवर्ती। परवर्ती का दूसरा नाम है उत्तरवर्ती, कन्फ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को, उत्तरवर्ती। और इसी का और एक नाम है अनुवर्ती, चलिए परवर्ती का 3 नाम है, परवर्ती का कितना नाम है, 3 नाम है। चलिए अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, पूर्ववर्ती में आपका जो वर्ड है, वर्ड से ही आपका आंसर निकलना स्टार्ट हो जाता है। पूर्व को घेरिए, पूर्व का मीनिंग ही होता है पहले, पूर्व का मीनिंग क्या होता है, पहले। कोई भी संख्या है उससे जस्ट पहले क्या होगा, तो जैसे कि 10 है, 10 से पहले में जाना है, पूर्व करना है, अगर पहले आना है तो 10 से पहले 9 होता है। तो पूर्व में क्या करते हैं, 1 घटाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पूर्ववर्ती का नियम ही होता है, कोई भी संख्या में -1 करेंगे, क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। परवर्ती लिखा हुआ हो, उत्तरवर्ती लिखा हुआ हो या अनुवर्ती लिखा हुआ हो, ये सब एक ही चीज़ है। सिर्फ -1 करना, घटाना, मतलब 1 पीछे हट जाना, घटाना, वो पूर्व में होगा, पूर्ववर्ती में। पूर्ववर्ती वर्ड को छोड़ के जो भी रहेगा, परवर्ती रहे या अनुवर्ती रहे या उत्तरवर्ती रहे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, +1 करेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं, मतलब 1 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है। अगर यहीं पर अगर हम क्वेश्चन देंगे कि 1000 का परवर्ती, 1000 का परवर्ती क्या होगा, 1000 का परवर्ती, आपका परवर्ती मतलब +1 करना है, तो 1001 होगा। ओके, और फिर इसी से परवर्ती को के जगह पर अगर हम लोग पूर्ववर्ती कहेंगे तो क्या कहेंगे, पूर्व मतलब पहले होता है, तो 1000 से पहले, 1 पहले, तो 999 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। तो
आपको बहुत आसान लगेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिएगा आप, 1000 के परवर्ती, 1000 का पहले परवर्ती आप समझिए या तोड़ तोड़ के भाषा समझिए। 1000 का परवर्ती, परवर्ती बोलता है आगे बढ़ना, 1000 से आगे बढ़िएगा, 1001 में पहुंचिएगा। फिर अब वहाँ पे बोला जा रहा है 1000 का परवर्ती का पूर्ववर्ती, जब परवर्ती किए फिर वहाँ से पूर्ववर्ती कीजिए, तो 1000 पे ही आ जाइएगा, आप वापस आ जाना है। परवर्ती किए और फिर पूर्ववर्ती कर दिए। परवर्ती का मतलब बढ़ाना, 1000 में बढ़ाना, और फिर आगे है पूर्ववर्ती, फिर पीछे घटाना। एक कदम आगे बढ़ाइए फिर पीछे कर लीजिए, तो आप वापस उसी जगह पे रहिएगा। मान लीजिए अगर हम कहीं खड़े हैं, एक कदम आगे बढ़ाए और उसी कदम को पीछे कर लिए, तो फिर से हम उसी संख्या पे आ जाएंगे। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, ये सही आंसर है। अगर परवर्ती आगे बढ़ा के फिर पूर्ववर्ती कहे तब क्या होगा, 1000 होगा। और इसी में अगर 1000 के परवर्ती का परवर्ती करे और फिर से परवर्ती ही करे, मतलब 2 बार बढ़े, तो 1002 होगा। अब इस पर 2 नंबर पे देखिएगा, 1000 के पूर्ववर्ती मतलब घटना, 1000 में घटिएगा तो 999 का पूर्ववर्ती फिर से, तो 999 में फिर से घटिएगा तो 998 पे पहुंच जाइएगा ना, बट ये 999 ही रख दिया, तो ये ऑप्शन गलत है। अब 1000 के पूर्ववर्ती मतलब घटना, 1000 में घट के यहाँ तक पहुँचे 999 का परवर्ती, फिर बढ़िएगा 999, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर 1000 पे आइएगा, बट ये 1001 दे, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इस तरह से आंसर निकाला जाता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 42 जो है ना आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाएंगे, और 42 के मदद से आप बहुत सारा क्वेश्चन दूसरा भी बनाने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 42 में ऐसा क्या चीज़ है जो कि हम बोल रहे ध्यान से देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर पहले 42 देख लीजिए आप, निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर लिख करके कि पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है और कैसे निकाला जाता है, और हम लोग कैसे भारी से भारी क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको कैसे आसान तरीक़ा से निकालेंगे, क्योंकि ऐसे तो निकालने में गलतियाँ होता है और निकाल भी नहीं पाते और आंसर कुछ गलत पे ही चला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ पे हेडिंग देंगे पूर्ण वर्ग संख्या। ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, पच्चीस एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 का रूट जो निकलता है वो 5 निकलता है, जिसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जिसको हम क्या कह रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं 25 को पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इस पर रूट जब आप चढ़ाइएगा तो ये वैल्यू देता है, ये वैल्यू आपका रूट 25 5 देता है। जैसे 17 है, 17 पे रूट चढ़ाएंगे तो ये वैल्यू नहीं देगा, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 17 के जगह पर अगर 16 रहेगा, 16 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या का जब हम कहते हैं तो उस पर रूट चढ़ा के आप चेक कीजिए कि इसका निकलता है कि नहीं। तो 16 का निकलता है 4, और ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये पूर्ण वर्ग में वैल्यू है। ये संख्या है, इसका पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ये, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण वर्ग कहेंगे ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रूट 25 का आंसर 5 क्यों होता है, कैसे होता है। एकदम हम लोग देखेंगे कि बच्चे जैसा ही समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि रूट 25 का वैल्यू 5 जो होता है कैसे हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि 25 को आप गुना में लिखिएगा, 5 गुना 5, 5 गुना 5, तो जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा से एक ठो बाहर होता है, जोड़ा से क्या होता है, बाहर होता है, तो फिर रूट तब नहीं लिखते हैं।
रूट भी हट जाता है। जब जोड़ा बना के बाहर किए तो रूट तब आपका हट जाएगा, तब 5 पे रूट नहीं रहेगा, तब ये हो जाएगा √5 का वैल्यू है ये 5, क्या हो जाएगा, जोड़ा में निकलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर फोकस करना है, जोड़ा पे फोकस करना है। बार बार हम जोड़ा पे क्यों दिमाग लगा रहे हैं। अब हम कहेंगे कि क्या 625 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 625 का आप पहले कीजिए गुणनखंड। देखिए अब जैसे 16 ही था, मेरा क्या था, 16 था, तो 16 का कैसे पता कर रहे थे हम, 16 का 4 होता है ना, अभी तो बहुत आसान है, तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं 4 है, लेकिन कैसे निकलता है 4 पता है, इसको ऐसे गुणनखंड करते हैं, 2 अटे 16, फिर 2 से करते हैं 2 चौके, 4 चौके डायरेक्ट नहीं करना है, एलसीएम लेना है तो तोड़ना है तो 2 से कीजिए, फिर 2 से 2 दूना 4, तो इसका जोड़ा बनाइए। अब क्या बनाइए, जोड़ा, बार बार हम बोलते हैं जोड़ा, और जोड़ा में से एक ही तो चुनते हैं, जोड़ा में से एक जोड़ा से 2 चुनिए और गुना फिर इस वाले जोड़ा से 2 चुनिए, तो बराबर 4 होता है। तो इसलिए ये इसका 16 का रूट जो होता है 4 आएगा। जोड़ा से चुन चुन के हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। और अगर इस तरह से आपका 625 रहेगा, तो 625 का भी क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे 5 से करते हैं, 5 एका 5, 6 से 6 में कर रहे हैं, 5 एका 5, एक इसको दे देंगे 12, तो 6 दूना 12, 6 पंचे मतलब हाँ 5 25, 6 क्यों बोल रहे हैं, 5 से 5 एका 5, 5 दूना 10, 5 25, अब फिर से 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 25, अब फिर से 5 से करेंगे 5 25, तो देखा आपने इसका भी जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस जोड़े से 5 लिखेंगे गुना इस जोड़े से 5 लिखेंगे, तो ये आंसर 25 हुआ। ये जो 25 हुआ इसका रूट हुआ। अब ये सब मिटाइएगा, तुम कहने का मतलब क्या है कि ये संख्या सही मायनों में वर्गमूल संख्या है, क्योंकि इस पर रूट जो है, तो ये इस तरह से 25 आया आंसर, क्या हुआ 25। इसको आप लिख सकते हैं रूट में 25 गुना 25, तो इसी 2 25 से चुनाया, तो वहाँ पे तो 5 5 4 बार था, 25 लिखेंगे 25 25 2 ही बार लिखेंगे, 5 5 लिखते तब ना 4 बार। तो इस तरह से हुआ जोड़ा। मेन चीज़ है, आपको बार बार फिर से बोल रहे जोड़ा। अब जोड़ा में क्या खेला है, जैसे क्वेश्चन यही पर था, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर कितना था, 42 में था। तो देखिए 42 में आप माहिर हैं, आप अब आपका ध्यान चलेगा इसमें, देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन पहला पे ही हम लोग चेकिंग करेंगे। क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे, एक नंबर चेक करेंगे, तो एक नंबर में है 1296, यही है ना, 1296 है एक नंबर में। चलिए तो इसका करेंगे हम लोग गुणनखंड। अब गुणनखंड आप करने में माहिर है आप लोग, 2 से कीजिए तो 2 पंचे 2 छके 12 से करते हैं, 2 छके 12 9 है, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। अब फिर से करते हैं इसका, 2 से करेंगे तो कितना होगा 324 होगा, फिर 2 से करेंगे 162 होगा, फिर 2 से करेंगे 81 होगा, फिर इसका अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, अब यहाँ से करते हैं 3 से, तो 3 नंबर 27, अब यहाँ फिर से इसका और होगा और निकलते जाएगा, निकालते जाएंगे, 3 तिया 9। अब जोड़ा बनाइए, जोड़ा बना, जोड़ा बना, जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बना। तो जिसका जोड़ा बन जाता है, मतलब कोई भी संख्या पहला ऑप्शन में जो ये था, तो इसका हम लोग गुणनखंड किए, तोड़ते गए और ये सबका जोड़ा बन गया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये 1296 पूर्ण वर्ग संख्या है। और पूछा है कि कौन नहीं है पूर्ण वर्ग, तो इस तरह से आप कहने का मतलब है क्या, इसमें आधा मिनट लगा, इसमें करने में आधा मिनट 30 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही आंसर निकालेंगे, तो इसमें 2 मिनट दे दीजिए, आधा मिनट इसमें, तो आधा गुना 4 चारों ऑप्शन पे कीजिए, 2 मिनट लगेगा इसको बनाने में। अब दूसरा था क्या, दूसरा ऑप्शन में यही था, तो वो पता चला कि वन नंबर सही वाला है, तो आपको पूर्ण वर्ग जो नहीं है उसको चुनना है। अब दूसरा नंबर में था 2 1 1 6, यही था ना, तो इसका कीजिएगा तो क्या होगा, यही से करते, 2 से ही करते हैं,
दो एका दो, एक में नहीं खाएगा, 0 देंगे, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। अब हम लोग फिर से 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 529 है। तो 2 से नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक पे 9 है, तो इसको जोड़िए, 5 2 7, 9 7, 9 7 16। 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 8 9 10 11, 11 से भी नहीं दिख रहा है, 12, 12 से नहीं होगा, 13 14। तो इस ये 23 से होगा। देखिए 23 से करते हैं, 23 गुना 23, 23 गुना 23 आप रफ में कीजिएगा तो ये पुर जाएगा आपका। 23 गुना 23 कीजिएगा तो देखिए ये चीज़ भी जोड़ा में बना। क्या हुआ? जोड़ा में बना। और जोड़ा में ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर बोलेंगे कि पूर्ण वर्ग इसका होगा कितना, तब ये संख्या तो पूर्ण वर्ग है। अगर कोई स्टूडेंट ये कहेंगे इसका पूर्ण वर्ग होगा कितना, तो जोड़ा में एक तो चुनिए, इस जोड़ा से एक, 2 गुना इसका, इस जोड़ा से एक, 23 उठाइए, तो 23 दूना 46 इसका निकल जाता है। तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, इसको भी हटाइए, ये भी नहीं होगा। तो जो भी आएगा इसी तरह से आपको क्या करना है, फैक्टर करते जाना है, तो निकालना है इसी तरह से। तो अब 3 नंबर में क्या था? 3 नंबर में था मेरा 3 1 3 6। चलिए ये भी होगा, किससे होगा? 2 से करेंगे, 15 6 8 यहाँ होगा। फिर 2 से करेंगे हम लोग 4, फिर 2 से करेंगे हम लोग 392। अब 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 9 18, और फिर 2 6 12। अब किससे करेंगे? 2 से करेंगे 98, फिर 2 से करेंगे 49। ओके, अब 49 में 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं, 7 से करते हैं, 7 7 49। तो ये देखिए जोड़ा बनते जाइए, जोड़ा अगर जोड़ा बन गया सबका, कोई संख्या खाली नहीं रहना चाहिए। कोई खाली अगर बिजोड़ा में रहेगा, बेसिया में अगर एक ठो अजबारी में या 4 या 5 रह गया खाली खाली, तो वो नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जो पूछा गया तो कौन नहीं होगा, तो वही आंसर हो जाता है अभी। बट ये जोड़ा सब बना दिया तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग 4 नंबर तुरंत देखेंगे 4 नंबर, वो कोई न कोई बिजोड़ा छोड़ेगा ही 4 नंबर। अब लास्ट चौथा ही है जो कि आंसर उसको पूरना पड़ेगा। 4 2 5 6, इसका हम लोग निकालेंगे 4 नंबर का। 2 से करते हैं क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। अब फिर 2 से करते हैं 1064, फिर 2 से करेंगे 532, फिर 2 से करेंगे 266। अब 2 से करेंगे 133। अब देखिए यहाँ पर ये 133 सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं होगा। 3 से 3 का रूल था कि सबको जोड़िए, तो 3 3 6 1 7, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से, 11 टेबल में 11 का 11, 2 बचा 23, 11 से भी नहीं। तो ये 133 क्या है? खाली बच जाएगा। किस